रुपेश हत्याकांड में 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहना है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं रुपेश हत्याकांड को लेकर के ही बातचीत करूंगी। पुलिस के पास अब तक क्या अहम सुराग हाथ आए? देखिए, रुपेश हत्याकांड जो है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत दुखद घटना हुई है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। इस केस पर हमारी कई सारी टीम्स जो हैं वो इसके अलग अलग एस्पेक्ट पर केयरफुल तरह से अनुसंधान लगातार कर रही हैं और अभी तक हमारे हाथ में कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो नहीं आ पाई है, क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, अज्ञात के खिलाफ केस है और इसके अंदर जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स पे हम लोग मतलब मिडिल में हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उन सारी इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम्स जो हैं अंडर लीडरशिप ऑफ डीजीपी, अंडर लीडरशिप ऑफ एडीजी सीआईडी, अंडर लीडरशिप ऑफ एडीजी ऑपरेशंस, लीडरशिप ऑफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, लीडरशिप ऑफ आईजी पटना एंड एसएसपी पटना एंड अदर सिटी एसपीज, हम लोग पूरी ताकत लगा के सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने ज़्यादा इसके अंदर इश्यूज पर और इतने ज़्यादा इसके एस्पेक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो कुछ समय और लगेगा उसको चीज़ों को ज़रा साफ सुथरा होने में। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो पुलिस है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और हम हर हालत में, जैसे हमने और केस डिटेक्ट किए, ये भी केस डिटेक्ट कर लेंगे। क्या क्या एंगल्स हैं जिन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच हो रही? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये सब चीज़ मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। सर, जो सीसीटीवी उनके घर के बाहर का था वो तो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, उसके अलावा कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें पीछे से जो अपराधी हैं, या अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या वही अपराधी थे, तो क्या सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश है? नहीं, सीसीटीवी जो है वो बहुत छोटा सा और लेकिन एक ही एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल जो इंटेलिजेंस है और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हम उपयोग कर रहे हैं इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। सर, इतनी बड़ी टीम लगी हुई है बिहार पुलिस की, जिसमें आपने जिक्र किया अभी डीजीपी आप खुद लगे हुए हैं, आईजी डीआईजी स्तर के सभी अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं, एसआईटी की टीम लगी हुई है, लेकिन 4 दिन सर ये बड़ा वक्त होता है, अभी तक कोई सुराग नहीं। देखिए, जो ये मर्डर के केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर बहुत तरह के और बहुत डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स और बहुत डिफरेंट तरह के कारण पैदा होते हैं। मैं किसी के लिए कुछ और कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर याद दिलवाना चाहूँगा कि हमारी जो प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआईबी, क्योंकि वो भी बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है और वो बहुत केयरफुल तरह से काम करती है, लेकिन कभी कभी वो भी चीज़ों को डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाती है। लेकिन मैं किसी को जो है वो अपनी तरफ से और कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना बस कहूँगा कि देखिए, अभी हमारे एक केस हुआ था दरभंगा में, बड़ी ज्वेलरी की दुकान पे हुई थी, वो भी ब्लाइंड केस था, बिल्कुल बंद केस था, लेकिन हम लोगों ने यही जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनकी पूरी तरह से मेहनत करते हुए और हमने इस केस को पूरा डिटेक्शन कर लिया। हमारे पास इनका लूटा हुआ सोना भी मिल गया, बहुत सारे क्रिमिनल भी पकड़े गए हैं। तो इसमें लेकिन समय लगा, करीब हमें 20-22 दिन लग गए और उस 20-22 दिनों में हमने बहुत तरह के क्रिटिसिज्म्स भी जो है वो झेले हैं। तो ये हमारी नौकरी का अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये संवेदनशील और बहुत सेंसिटिव केस है और इस केस को हमने हर हालत में खोलना ही है और हम लोग खोल लेंगे इसको। सर, एक टेक्निकलिटी की सवाल मैं करूंगी। टेक्निकल तौर पर ये जो ब्लाइंड केस बार बार कहा जा रहा है, मैं ब्लाइंड केस का मतलब क्या समझो? जो आम लोग हैं जिनको पता नहीं है ब्लाइंड केस, क्या इसका मतलब ये है कि रुपेश कुमार जैसे व्यक्ति जिनका कोई इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्या इसको कहा जाए कि एकदम से जिसके इस तरीके के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, कोई अपराधी कोई चिन्हित नहीं किए गए, इसको ब्लाइंड केस कहा जाता है या कुछ और? देखिए, ब्लाइंड केस एक शब्द की तरह बस इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई टेक्निकल शब्द भी नहीं है। ब्लाइंड केस का जो मतलब है ऐसा केस जो अज्ञात के खिलाफ जो है वो दर्ज हुआ है और एफआईआर के अंदर कोई ऐसा कारण का उल्लेख नहीं उसमें होता है जिस कारण को हम लीड की तरह पकड़ते हुए आगे बढ़ सकें।
तो चारों तरफ जो है वो केस इस तरह का है कि वो ओपन है चारों तरफ से, उसके दुनिया भर के एस्पेक्ट्स ओपन है और उसके दुनिया भर के कारण जो है वो भी ओपन है। तो इन सब चीज़ों पे जब इतना बड़ा ये एक विशालकाय समुद्र बन जाता है सूचना इकट्ठा करने का और चीज़ों को वेरीफाई करने का, तो इसमें जो है वो समय ज़रूर लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जो घेरा है वो नैरो डाउन होता है और तब जो है वो केस का डिटेक्शन होता है। परिवार से बातचीत हुई होगी पुलिस की, परिवार क्या कुछ कह रहा है? अभी तक कुछ तो परिवार ने बताया होगा। इस पे अभी कुछ कहना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि उनसे जो भी बात हुई है वो थोड़ा बिट्स और पीसेस में हो रही है, क्योंकि उनकी पत्नी की भी जो उनको दुख है उस दुख की घड़ी में वो भी ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं। तो अभी इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे पास परिवार के अलावा और भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत से और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बदौलत हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। एक दो जानकारी जो आप बताना चाहें जिससे ये लगे कि पुलिस के पास जो है वो वहम सुराग लग चुके हैं। मैं बहुत डीप इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स आपसे नहीं चाहूँगी, ये आपके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसा एस्पेक्ट्स जिससे ये पता चल रहा है कि अब जो है बहुत हद तक मामला सुलझ सकता है। देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं इस पर अभी नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब आकलन मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर जो दिशा है वो दिशा जैसे मान लीजिए शुरू के दिनों में जो दिशा थी वो 8-10 तरफ जा रही थी, तो उसको थोड़ा नैरो डाउन ज़रूर कर लिया गया है, बस इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कह पाऊँगा मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद जो है वो यही है कि जल्द से जल्द रुपेश कुमार हत्याकांड की गुत्थी सुलझ जाए। कौन है अपराधी और क्या करने पीछे की मंशा थी वो जो है वो पुलिस पता लगा पाएगी। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।